So yes, so I'm just figuring out the things, so that's why I think I'm a bit nervous. So yes, so I am Albina Abbas, and I have been a part of Beauties of AMU since I think since the very beginning, जब से हमने start किया. And thank you very much, Iram, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे अपनी बात कहने का मौका देने के लिए. एंड सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने AMU में काफ़ी साल गुजारे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, शायद यहाँ पे इस ग्रुप पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पता नहीं कितने साल गुजारे होंगे, तो मैंने कुछ 6 साल गुजारे और उन 6 सालों में तकरीबन 2 बार साइनेडाई हुआ. और वो साइनेडाई मुझे तो लगता है कि मेरे लिए बड़ा ही ट्रीट टाइप होता था कि मुझे घर जाने का मौका मिलता था, क्योंकि मैं हॉस्टलर थी, मैं कानपुर से हूँ, तो मुझे हॉस्टल से घर जाने का मौका मिल जाता था. So I started my BSc in 1995, and I did my Masters in Journalism and Mass Communication in 2001. So 2000 rather, I passed out in 2000. So this is what my journey in AMU. बहुत ज़्यादा अच्छी रही है वो जर्नी. आई थिंक जितने भी लोग अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं, एक अलग सा बॉन्ड हम लोग शेयर करते हैं, और शायद बहुत से लोग होंगे जिनसे मेरा गैबी तारुफ होगा. शायद आप मेरे फेसबुक पे मुझसे जुड़े हुए होंगे, लेकिन मैं आपसे यूँ मिली नहीं हूँ, लेकिन जब भी हम मिलेंगे तो शायद वो एक बॉन्ड, इंस्टेंट बॉन्ड होता है जो हम शेयर करते हैं, और ये खासियत है अलीगढ़ के लोगों को. बट विदाउट मच अडू, आई थिंक आई विल स्टार्ट माई थिंग, जिसके लिए आज हम यहाँ पर है. तो आई विल start with my with a small presentation that I've made. No, not a small though, but it's a presentation जो कि मैंने आज के लिए बनाया था. I think इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप सबने सुनी भी होंगी, और just to brush it up. So जब हम फेसबुक की बात करते जब हम फेक न्यूज की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज हमारे जहन में आती है वो आजकल जो हमारा सिनेरियो चल रहा है, कोविड एंड ऑल. बट मैंने जानबूझ के कोविड यहाँ पर नहीं लिया है ज्यादा, क्योंकि हम उससे बहुत ज्यादा रूबरू ऑलरेडी हो चुके हैं. फेक न्यूज ने इतना ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया है कि आज के दौर में कोई कुछ भी आप नहीं रही है आज के दौर में. So let me start with the very first thing which I'll be talking about. एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले लिया है जो शायद एक बहुत ही हिला देने वाला इंसिडेंट्स थे जो हुए थे, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए थे, जहां पर सिर्फ एक व्हाट्सएप, एक छोटा सा मैसेज इतना खतरनाक हो गया कि उससे लोगों की लिंचिंग्स होने लगी. मतलब ग्रुप में कहीं भी लोग मिलके और लोगों को मारने लगे. जैसे 2 लड़के दिल्ली से असम गए थे छुट्टियां मनाने, और जैसे होता है कि आप आमतौर पर छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं. बड़े क्यूट बच्चे लगे हुए, असमीज थे छोटे छोटे बच्चे, उनसे बात करने लगे. और तब एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि बच्चा उठाने वाला गैंग जो है वो आया हुआ है, और उस तरह से उन 2 लड़कों को वहीं पर पीट कर मार डाला गया. एंड दिस वाज नॉट द वेरी फर्स्ट इंसिडेंट. आई मीन देयर वर प्लेंटी ऑफ इंसिडेंट्स. जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि टोटल 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई. एंड ये था इम्पैक्ट फेक न्यूज का, जो कि एक बहुत ही खतरनाक चीज है. अगर हम आज की बात करें तो कोविड चल रहा है, लोगों ने कहा गर्म पानी पियो, ये वो, लेकिन ये फेक न्यूज ऐसी नहीं है कि जिससे किसी को, या एक ऐसे मैसेजेस फेक हैं ये, लेकिन इससे किसी की जान चली जाएगी, ऐसे मैसेजेस नहीं है. तो जहां तक वो मैसेजेस हैं वो फिर भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें जहाँ पे लोग मरने लग जाएं, जहाँ पे इस तरह के लोग एक दूसरे को मारने लग जाएं, वो बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जो शुरू हुआ. मेरे हिसाब से, ये मेरा एक बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है कि फेक न्यूज बहुत ही सिमिलर होता है वर्चुअल रियलिटी से. वर्चुअल रियलिटी मतलब क्या है? वर्चुअल रियलिटी मतलब एक ऐसी चीज जो है नहीं, लेकिन वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको लगता है कि वाह,
दिस इज इट, मैं तो वही हूँ। जैसे आप वी आर आजकल गैजेट्स आ गए हैं, जगह जगह मॉल्स में लगे हुए हैं, तो क्या होता है, हम बैठे तो मॉल में होते हैं एक कुर्सी पर, लेकिन हमें ऐसा लगने लगता है हम रोलर कोस्टर राइड कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं। तो उसी तरह फेक न्यूज भी होती है। अगर आप बार बार किसी को एक ही चीज बताते जाएंगे, जैसे मान लें कि आप किसी को, अपने दोस्त को बोलते कि यार तुम बड़े बीमार लग रहे हो क्या, मैं बीमार लग रहा हूँ क्या, ठीक ठाक हूँ भैया, भला चंगा। फिर आपने थोड़ी देर में, यार मैं कल मिला था ना तुमको, बीमार लग रहे हो यार तुम सच में, वो कहेगा अरे नहीं यार ऐसी, थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो जाएगा उसको कि हाँ यार ये कह रहा है, इतनी बार क्यों कह रहा है। फिर आपने तीसरे दिन कहा, चौथे दिन कहा, एक दो लोगों ने और उसे बोल दिया, तो उसको पांचवें दिन एक भले चंगे इंसान को ये महसूस होने लगा कि वो बीमार है। सो दिस इज द पावर ऑफ फेक न्यूज। आप एक ही चीज, एक झूठ को अगर 10 बार 20 बार फॉरवर्ड्स में डालेंगे, 10 जगह से एक ही चीज आएगी, तो वो झूठ सच में बदल जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे चारों तरफ हैं। अगर हम कल की ही न्यूज को उठाएं, विकास दुबे वाला जो है, उससे बड़ा तो शायद फेक न्यूज का एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, क्योंकि इतने सारे स्टोरीज जब आ रहे हैं, शायद हो सकता है 8-10 दिन में ज्यादातर लोग यही बिलीव करने लगे। दो वो मारा गया या वो ठीक था गलत था, वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन जिस तरह जो स्टोरी क्रिएट की गई, बात उसके ऊपर है। अगर हम थोड़े एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ फनी एग्जाम्पल्स भी थे। जैसे आज तक में जो हमारी स्टार एंकर हैं, उन्होंने बोला था कि नो जीपीएस चिप एम्बेडेड है, जो 2000 का नोट आ रहा है, वो जहां भी जाएगा लोगों को पता चल जाएगा कि अरे यहाँ पे ब्लैक मनी है और हम उसको पकड़ लेंगे। सो इट वाज दैट। लेकिन ऐसा बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब सोचिए, इतने बड़े न्यूज चैनल, आज तक की एक स्टार एंकर ये बोलती हैं कि उसमें एक जीपीएस चिप है, उन्हें ये भी, इतनी भी उनको तौफीक नहीं हुई कि वो जाती या चेक करती। अगर हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले, तो ये तो आज तक मेरे ख्याल से सर्कुलेट हो रहा है, यूनेस्को और WHO और यूनिसेफ और पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ डिक्लेयर करता है। तो मैंने ये भी देखा था कि यूनिसेफ ने ताजमहल को पता नहीं क्या डिक्लेयर कर दिया, जबकि यूनिसेफ का ताजमहल से क्या लेना देना है मुझे समझ नहीं आया। बट देन इस तरह की चीजें इतनी पॉपुलर है, जैसे यूनेस्को ने हमारे पीएम को डिक्लेयर कर दिया है बेस्ट पीएम ऑफ द वर्ल्ड, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज अ फेक न्यूज। या नेशनल एंथम, अभी भी मुझे कम से कम महीने में एक बार तो ये फॉरवर्ड आ ही जाता है। सो दीज आर ऑल फेक न्यूज, बट काइंड ऑफ दीज आर हार्मलेस। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एक छोटी सी चीज थी, जहां पर अगर आप देखें तो 10 रुपीज के कॉइन की खबर उड़ी कि भाई ये जो है सिक्का नहीं चल रहा है। अब कई बार तो मुझे भी बड़ी दिक्कत हुई, सब्जी वाले के पास गए और उसने वो 10 रुपीज का कॉइन नहीं लिया, या कई बार हमने ही नहीं लिया उससे कि भैया ये तो चल नहीं रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हुई। लेकिन ये सब व्हाट्सएप फॉरवर्ड या छोटी छोटी चीजों के बारे में बात है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे लीडिंग मीडिया हाउसेस, चैनल्स इस तरह की फेक न्यूज को स्प्रेड करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर हम सबसे पहला नाम लें, विच इज वेरी वेरी ऑब्वियस, वुड बी रिपब्लिक टीवी। ठीक है, रिपब्लिक टीवी का ये मैंने तो यहाँ पर एक ही खबर ली है, मगर ऐसी अनगिनत खबरें होंगी जो शायद दिन में 10 खबरें चलाते होंगे, जिनका कोई बेसिस नहीं है, जिनकी कोई सच्चाई कहीं पर किसी को नहीं पता है, राइट। इसके अलावा अगर इस पर्टिकुलर खबर की हम बात करें तो सबसे पहली खबर आई थी, अगर आपको याद हो, कि भाई जामा मस्जिद की ना बिजली काट दी गई है। भाई क्यों काट दी गई है? क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट नहीं किया। और रिपब्लिक टीवी ने बाकायदा ट्विटर पे ट्वीट किया था कि वहां बुखारी के पास इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां हैं अपने लिए, लेकिन वो मस्जिद का रेंट नहीं पे कर पा रहे, तो जो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है। लेकिन ये बिल्कुल ही बेबुनियाद खबर थी, क्योंकि 3 साल पहले ऐसा एक इंसिडेंट जरूर हुआ था, जहाँ पे कुछ हुए थे, कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफ थे और कुछ बिल्स में पेमेंट में प्रॉब्लम थी, लेकिन वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी तभी 3 साल पहले। लेकिन इसको दोबारा लेके आया जाता है 3 साल बाद, और रिपब्लिक टीवी अपने प्राइम शो में इसे चलाता है और ट्विटर पे ट्वीट करता है बाकायदा एक वीडियो के साथ। एक और खबर आई आज तक, इतना बड़ा चैनल है अगर आप देखें, तो उसमें एक ये आई कि भाई एक फतवा जारी हुआ है कि अगर भूख लगे मर्द को तो वो अपनी बीवी को खा सकता है, और ये सऊदी अरब में जारी हुआ है, जिसका कोई बेसिस नहीं था। देयर वाज नथिंग, देयर वाज नो बेसिस। लेकिन फिर भी ये खबर एक प्राइम टाइम में एक प्राइम न्यूज चैनल ने चलाई।
उसके अलावा अगर एक और हम खबर पे नजर डालें तो ये था कि कन्वर्जन, लड़कियों का कन्वर्जन के लिए रेट तय हैं। जैसे अगर आप एक पंजाबी हिंदू लड़की से शादी करते हैं तो आपको 6 लाख मिलेंगे, आप ब्राह्मण से करते हैं तो 8 लाख या व्हाटएवर। बट आप सोचें, ये टाइम्स नाउ ने अपने इन्वेस्टिगेशन करके, उनका एक प्रोग्राम है टाइम्स नाउ इन्वेस्टिगेशन, उसमें ये खबर चलाई। वो खबर आप सोचिए कि ये जो उन्होंने चलाई, ये पिछले कई सालों से व्हाट्सएप पे बराबर आती रही है और इसको वेरीफाई करके इसको बोगस करार दे भी दिया गया था उसी वक्त जब ये सर्कुलेट होना शुरू हुई। लेकिन फिर भी उसके कई साल बाद भी टाइम्स नाउ अपने इन्वेस्टिगेशन प्राइम टाइम शो में ये खबर लेकर आता है और उसके बाद वो उसको चलाता है कि देखिए क्या हो रहा है, पंजाबी हिंदू गर्ल का ये रेट है और अगर आप उनसे शादी करके उन्हें कन्वर्ट कर ले एंड ब्ला ब्ला ब्ला। So this is how these news channels have been catering to fake news. अगर हम एक और एग्जाम्पल ले तो जो मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कहलाता है दाऊद इब्राहिम, कहा कि भाई उनके 15,000 करोड़ के जितने भी एसेट्स है वो यूएई गवर्नमेंट ने सीज कर लिए हैं। लेकिन बाद में जब उसके ऊपर जांच हुई तो पता चला कि ऐसा कुछ भी सीज नहीं हुआ है, ऐसी कोई खबर ही नहीं है, ये सब बेबुनियाद है, यू नो। और ये खबर चलाने के बाद इसके साथ साथ ये भी खबरें आनी शुरू हुई कि ये इम्पैक्ट था पीएम मोदी का या बीजेपी का कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम की पूरी जायदाद या पूरे एसेट्स को सीज करा दिया और ये उन्हीं की ताकत थी, ये उन्हीं का बूता था और उन्हीं के वजह से, उन्हीं के एफर्ट से ऐसा हुआ। सो दिस वाज ऑल प्रोपेगेंडा बीइंग क्रिएटेड बाय दीस काइंड ऑफ चैनल्स। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक रिपब्लिक और जी दोनों ने ये खबर चलाई थी, जब प्रेसिडेंट कोविंद जो है उन्होंने अपना चार्ज संभाला तो उसके बाद फौरन खबर आना शुरू हुई कि प्रेसिडेंट कोविंद मेक्स ट्विटर डेब्यू, गेन्स 3 मिलियन फॉलोअर्स इन 1 आवर। और यही चीज जी न्यूज ने भी की और कुछ चैनल्स ने और की, लेकिन प्रोमिनेंटली इन 2 चैनल्स ने की। लेकिन अगर आप देखें, और ये कोई भी सेंसिबल इंसान को पता होगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट एक ही होता है, प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं, अकाउंट सेम रहता है। यानी जब जो इस प्रणब मुखर्जी का जो अकाउंट था, यानी प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे तो इसमें उनके लाइक से उनके फॉलोअर्स भी शामिल हैं। तो जैसे ही प्रेसिडेंट कोविंद आए तो प्रेसिडेंट कोविंद की फोटो लगा दी गई और उनका एक मैसेज आ गया, लेकिन फॉलोअर्स तो वही है जो उन्होंने इनहेरिट किए हैं अपने पुराने साथी से, यानी प्रणब मुखर्जी से। So this is the kind, और लोगों को लगा वाओ हाउ पॉपुलर ही इज। बट सही बात तो ये है कि जब वो प्रेसिडेंट बने उसके पहले मैंने उनका नाम भी नहीं सुना था। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल अग्री विद मी ऑन दिस कि इस तरह से चीजों को बढ़ाना, बताना कि सी हाउ पीपल वर विलिंग फॉर हिम टू बिकम द प्रेसिडेंट, ये इस तरह के प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए किया गया। फिर एक और खबर है, ये तो किसी से छुपा नहीं है कि पॉलिटिकल ये एक कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं बहुत सारे। तो रिपब्लिक और टाइम्स नाउ ने एक बहुत ही प्रोमिनेंटली ये खबर छापी कि भाई चाइनीज एनवॉय के साथ वाड्रा और राहुल और प्रियंका ने मीटिंग करी है, उनके साथ मिले हैं वो और ये वो बहुत सारा इसको हाईलाइट किया। लेकिन बाद में जब इस खबर की जांच की गई तो पता ये चला कि इट वाज अ चाइनीज फूड फेस्टिवल व्हिच वाज गोइंग ऑन इन दिल्ली एंड नॉट इवन दीज 3 people, there were other BJP very renowned people, very prominent leaders who also attended it. उन्होंने भी वो अटेंड किया। जब ये बात पता चली तब ये खबर नीचे आ गई। लेकिन जस्ट टू क्रिएट द प्रोपेगेंडा कि भाई देखो ये लोग चाइना के साथ कुछ कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो इस तरह से न्यूज चैनल्स प्रोपेगेंडा को क्रिएट कर रहे हैं। और आई थिंक मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि जिन भी चैनल्स का यहाँ पे मैं जिक्र कर रही हूँ या जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र मैंने अभी तक किया, वो सब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कहीं ना कहीं हम बायस्ड मानते हैं। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है हिंदू, जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम शायद उस कैटेगरी में नहीं रखते हैं। आई थिंक हिंदू इज वन ऑफ द वेरी अनबायस्ड एंड वेरी ऑनेस्ट काइंड ऑफ रिपोर्टिंग ये करते हैं। तो हिंदू ने खबर चलाई थी और आई थिंक इन्होंने ये ब्रेक की थी और बाकी सारे चैनल्स ने भी चले थे। अगर आप याद हो तो एक मुंबई या थाने की एक स्टेशन पर, एक छोटे से स्टेशन पे कुछ एक पुल गिरा
छोटा सा कुछ एक हिस्सा गिरा पुल का और वहां पर एक स्टैम्पेड हो गई। स्टैम्पेड होने से क्या हुआ, स्टैम्पेड होने से ये हो गया कि वहां पर कुछ औरतें जो हैं वो गिर गए, बस काफी लोग मारे गए, काफी कुछ हुआ। तो इस दौरान ये हुआ कि वहां पर अगर आपको याद हो तो एक वीडियो चला कि एक लड़का, ऐसा लग रहा है कि एक लड़की मरी पड़ी हुई है, दबी हुई है नीचे, एंड ही इज ट्राइंग टू मोलेस्ट दैट गर्ल। और वो एक ऐसे एंगल से लिया गया था कि ऐसा लग भी रहा था कि वो लड़का ऐसा कुछ कर रहा है, इज ट्राइंग टू मोलेस्ट द गर्ल। क्योंकि जब बाद में उस वीडियो की जांच हुई, जब उसको फोरेंसिक्स ने देखा या और भी बहुत सारी चीजों के साथ, तो फिर ये पता चला कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था और ये गलत थी। तो क्योंकि ये हिंदू था, इसने आप ट्विटर पे हर जगह अपनी अपॉलॉजी पोस्ट की कि नहीं हम सही हुई। हालांकि जितने भी चैनल्स का मैंने जिक्र किया है, कभी भी किसी ने किसी भी खबर, इन जितनी भी खबरों की बात मैंने की, उसके लिए कोई भी अपॉलॉजी कभी भी पोस्ट नहीं की है। सो हिंदू का एग्जाम्पल मैंने इसलिए किया क्योंकि कई बार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इतने अनबायस्ड हैं और इतने ऑनेस्ट हैं, वो भी इसके जाल में फंस जाते हैं और इस तरह की चीजें हो जाती है। अब नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि फेक न्यूज है क्या, फेक न्यूज गलत न्यूज या लिटरल ट्रांसलेशन, तो उसका वही है कि जो गलत हो, जो नहीं है, जो बिल्कुल नकली है। नील की मैंने यार भाई बुखार हो रहा है, 2 गोली खा लो यार, ये पैरासिटामोल खा लो, एकदम भले चंगे हो जाओगे। मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा तो नहीं, उसको कोई ऐसी डिजीज हो जिससे पैरासिटामोल खाने से उसे प्रॉब्लम हो जाए। तो मिस इन्फॉर्मेशन जनरली ऐसा नहीं होता है कि जहां पर आपको बहुत उसको वो हार्म ही करने के लिए आए या ऐसा कुछ हो। लोग कई बार बहुत जोश में आके कुछ चीजें कर देते हैं जो जिसकी उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो वो है मिस इन्फॉर्मेशन। नाउ डिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि डिस इन्फॉर्मेशन में क्या है, वो ज्यादातर फैब्रिकेटेड होता है। फैब्रिकेटेड मतलब जैसे एक छोटी सी चीज है, जैसे अगर आपको याद हो तो एक क्लिप चलाई गई थी कि एक मशीन में आलू डालो तो सोना निकलेगा, ऐसा राहुल गांधी की एक क्लिप थी छोटी सी, जबकि वो उसकी एक स्पीच का पार्ट था। वो एक बहुत लंबी स्पीच थी जिसमें उसने एक सटायर किया था कि मोदी जी ने तो ऐसा बताया था कि जैसे एक मशीन में आलू डालोगे तो जब बाहर सोना निकलेगा। तो वो सटायर को उन्होंने इस फॉर्म में दिखाया कि ऐसा लगा कि वो ये कह रहा है कि भाई तुम आलू डालोगे ना तो सोना निकल आएगा, बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड टू पोर्ट्रे हिम एज अ पप्पू, एज समबडी हु डजंट नो एनीथिंग, इज अ बेवकूफ और समथिंग। तो ये डिसइंफॉर्मेशन जो होती है, इसमें आप फैब्रिकेट कर देते हैं इंफॉर्मेशन को, मतलब जो है उसमें और 2-4 चीजें जोड़कर और उसको एक दूसरा ही एंगल दे देना। ना मैल इन्फॉर्मेशन जो है वो है सबसे खतरनाक, क्योंकि ये होता है पॉलिटिकल एजेंडा के तहत, जहां पर आप डेलिबरेटली कुछ किसी की इंफॉर्मेशन को, या जैसे मान लीजिए बहुत सारे पॉलिटिकल सिनेरियोज में आजकल होता है कि किसी का कुछ प्राइवेट है, जैसे कांग्रेस आपके लिए आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्राइवेट फोटोज नेहरू के या सोनिया गांधी के, इन लोग के फोटोज निकाले जाते हैं और फिर बहुत भद्दे कमेंट्स और ये सारी चीजें करी जाती है ताकि लोगों को उनके खिलाफ करा जा सके या कुछ भी उनके लिए उनकी इमेज को मलाइन किया जा सके। So malinformation is that. So there are 3 forms: misinformation, disinformation, and malinformation. Misinformation can also include satires. Satires are something कि भाई जिसमें बहुत सारे satirical handlers भी हैं। अगर मैं ट्विटर पे अभी देख रही थी तो बहुत सारे handlers है जो satiric है, जिसमें फेकिंग न्यूज भी एक हैंडलर है ट्विटर पे, जिसको बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने असलियत में कोट कर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन से हैंडलर ने चलाए। जनरली अगर आप फेकिंग न्यूज पे जाएंगे, या पंस्टर करके भी एक हैंडलर है ट्विटर पे, तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो ज्यादातर फेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज ऐसे करके वो देते हैं और बहुत ही मजेदार सा सटायर होता है। लेकिन अगर आप उसका ओरिजिन ना देखें तो वो न्यूज को सच माना जा सकता है, राइट। So then why fake news? Obviously आजकल तो पैसा बनता है बेसिकली इससे सब, बहुत ज्यादा फेक न्यूज, कोई चीज भी वायरल हो जाए, और हमेशा बेवकूफी की चीजें ही ज्यादातर वायरल होती हैं। जो नॉर्मल अच्छी चीजें होती हैं, कोई आपको कोई फायदे की बात बता रहा है, वो कभी वायरल नहीं होती।
हमेशा बेवकूफ़ी की चीज़ें ज़्यादा वायरल हो जाती हैं, इसीलिए वो उस तरह का कंटेंट होता भी है। आप देखें टिकटॉक देख लें या इस तरह के जितने भी वीडियोस पागल बने के डांस हो रहे हैं, कुछ तो बहुत अच्छे वीडियोस थे टिकटॉक में, लेकिन वो कभी मैंने इतने वायरल होते हुए नहीं देखे जितने वो बेवकूफ़ी भरे वीडियोस को वायरल होते देखा। तो बेसिकली मनी इज वेरी प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल इन क्रिएटिंग द फेक न्यूज। अब फेक न्यूज का और भी रीजन है क्यों क्रिएट होता है, जैसे मैंने अभी बताया सटायर के लिए होता है, प्रोपेगेंडा जब पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं या कोई भी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी दूसरे कंपनी के लिए कर सकती है, कोई कॉन्स्पिरेसी है जिसमें आप उसके तहत किसी की इमेज को मलाइन करना चाहते हैं, जैसे आप अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहां अरविंद केजरीवाल का इमेज एक टाइम पे ऐसा था कि लोग उसे भगवान समझने लगे थे, एंड देयर वाज अ टाइम, एक टाइम ऐसा आया कि मीडिया ने उसको ऐसा गिराया और ऐसी चीजें उसके बारे में आने लगी कि वो एक तरह से इमेज को एकदम गड्ढे में गई और मतलब बिल्कुल लोग नफरत करने लगे, एंड दे स्टार्टेड उनका मजाक और बहुत सारी चीजें होने लगी। सो बेसिकली फेक न्यूज का पर्पस यही होता है। फेक न्यूज के और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे पुअर जर्नलिज्म, जैसे आप बस जर्नलिस्ट बन गए, आई एम अ जर्नलिस्ट, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, कोई कंटेंट जानते नहीं है, लेकिन क्योंकि आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट अपने आप को समझते हैं तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं बिना सोचे समझे, जिसके एग्जांपल्स मैंने आपको पहले भी दिए हैं, जो न्यूज चैनल जैसे टाइम्स नाउ और इस तरह के जितने पैरोडी अकाउंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे जो सटायरिकल भी हो सकते हैं। देन प्रॉफिट इज ऑब्वियसली वन ऑफ द थिंग्स, एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ज्यादातर रूलिंग पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है, जिसके वजह से इस तरह की चीजें होती है। हाँ, ऑपोजिशन का भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स। नाउ व्हेन वी टॉक्ड अबाउट व्हाई फेक न्यूज, सो वी हैव टू सी सम डेटा आल्सो कि फेक न्यूज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इससे लोग परेशान हैं। लेकिन शायद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आके मैं आपसे बात करूंगी कि जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके ऊपर बहुत सारा काम कर रही हैं, एंड और मुझे लगता है कि हम सब इससे इक्विप हो जाएंगे और आई थिंक उतना फेक न्यूज ऐसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। सो अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पर लें तो फेक न्यूज जब यूएस इलेक्शंस चल रहे थे और हिलरी और ट्रंप वर द मेन कैंडिडेट्स, तो तब ये एक न्यूज आई कि भैया पोप फ्रांसिस जो हैं उन्होंने एंडोर्स कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप को, और ये खबर के एंगेजमेंट्स आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा थे। तो जितने एंगेजमेंट्स होंगे इसका मतलब उतने लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उन चीजों से। फिर हिलरी को डाउन दिखाया गया, उसको शायद वो लास्ट मोमेंट पे हारी भी इसीलिए क्योंकि इसी तरह की चीजें उसके खिलाफ चलाई गई, आईसिस से उसके कनेक्शंस दिखा दिए गए, विच वर ऑल फेक, राइट। एंड सो और हिलरी के ही खिलाफ ज्यादातर चीजें थी कि कोई मर्डर के चार्जेस और आईसिस से कोई वेपनरी के चार्जेस एंड ऑल दैट। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग यूएस इलेक्शंस। Then there was this this is a chart which tells us about the WhatsApp addiction in India. मतलब अगर 2015 में से और 2020 को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि 2015 में शायद 100 मिलियन भी पूरे नहीं थे, और आज के वक्त में 400-450 मिलियन हो चुके हैं। शायद ये डेटा से अब तक तो मेरे ख्याल से 450 से ऊपर भी निकल गए होंगे शायद, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज ग्रोइंग। और व्हाट्सएप का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको कोई चीज वीडियो वायरल करना है या कुछ वायरल करना है, एक आपने धमाकेदार कुछ लिखा ऊपर कंटेंट और नीचे एक लिंक दे दिया और लोग उस लिंक पे दनादन पहुंच गए, और उस लिंक पे पहुंच गए, उस लिंक को देखा, बोगस था लेकिन देखा तो सही ना, व्यूज में तो काउंट हो गया, पैसे मिल गए। सो दिस इज हाउ व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा उस पे जा रहे हैं। नाउ दीज आर सर्टेन चार्ट्स व्हिच यू कैन सी वेयर पीपल वर फेसबुक पे एक सर्वे किया गया, लोगों से पूछा गया कि जब आप कोई, कहा जा रहा है कि फेसबुक पे अब जो खबरें आती हैं, कोई अगर न्यूज चैनल भी उस खबर को डाल रहा है तो लोग उससे बिलीव नहीं करते हैं। आज की डेट में
बहुत कम लोग हैं जो फेसबुक की खबरों को या फेसबुक पे आने वाली चीजों पे बिलीव करते होंगे, और ये फेसबुक के लिए एक बहुत ही परेशानी वाली चीज थी। तो उन्होंने एक सर्वे क्रिएट किया जिसमें देखा गया कि भाई न्यूज सोर्स को लोग 82% करते हैं और नंबर ऑफ लाइक्स को सिर्फ 28% लोग ऐसे थे जो नंबर ऑफ लाइक्स के हिसाब से न्यूज को तरजीह देते हैं या उसका इंपॉर्टेंस समझते हैं, या नंबर ऑफ शेयर्स सिर्फ 30% लोग थे। तो उनको ये समझ में आया कि क्यों पॉपुलैरिटी लो हो रही है, क्योंकि लोग कोई भी न्यूज उठा के कहीं भी डाल दे रहे हैं और उससे उनको अगर सोर्स नहीं मिल पा रहा है तो लोग उसे बिलीव नहीं कर रहे हैं। नाउ यहाँ ये वैसे जो स्टैटिस्टिक्स है जो अभी आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये एक ऐसी स्टैटिस्टिक है जो शायद थोड़ी सी इनकरेजिंग है, थोड़ी अच्छी है, पॉजिटिव है, कि भाई लोग जो हैं वो बिलीव, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बिलीव कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन को चेक भी कर रहे हैं। दैट्स जो हो रही है, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि क्या फेक है और क्या फेक नहीं है, एंड दिस इज वन वेरी गुड थिंग, राइट। एंड अगर हम देखें तो ये अभी करंट डेटा है, यानी कि ये जो कोविड वाला टाइम चल रहा है, तो जनवरी से अप्रैल तक जब कोविड का एक न्यूज शुरू हुई, पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ वो मार्च में, लेकिन जनवरी से कोविड का असर आना शुरू हो गया था। तो मिस इन्फॉर्मेशन का चार्ट है ये कि आप जनवरी में थोड़ा सा शुरू हुआ और होते 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 वो 60, उसका जो आप ग्राफ देखेंगे तो वो इतना ऊपर पहुंच गया अप्रैल में, और उसके बाद का तो छोड़ ही दीजिए कि वो कहाँ गया होगा, राइट। सो मिस इन्फॉर्मेशन इतनी स्प्रेड हुई बिकॉज ऑफ कोविड के दौर में, और हम सब ने वो चीज महसूस की है। सो आई थिंक इफ वी टॉक अबाउट द वॉर ऑन फेक न्यूज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हम वॉर ऑन फेक न्यूज की बात करते हैं तो यही चीज है जिसपे बहुत सारा पैसा लोग खर्च कर रहे हैं, और ये आपको और मुझे सबको जानने की जरूरत है कि गूगल इसमें एक बहुत ही अहम किरदार निभा रहा है, क्योंकि गूगल ने बहुत पैसा फेक न्यूज को इरेडिकेट करने के लिए या उससे कम्बैट करने के लिए खर्च किया है, जहाँ पे $300 मिलियन डॉलर्स का इनिशिएटिव गूगल ने शुरू किया था, जिसका मैं आपको बताऊं कि इसमें उन्होंने बहुत सारे जर्नलिस्ट को ट्रेन किया था कि वो जाएं कॉलेजेस में, जगहों पे जाएं, यंगस्टर्स को उनके बारे में बताएं कि कैसे वो फेक न्यूज के टूल्स को यूज कर सकते हैं और कैसे लोगों को बता सकते हैं कि ये फेक न्यूज है और इसको बिलीव ना करें। और उसमें से $1 मिलियन हिंदुस्तान के लिए रिलीज किए गए थे कि, और उसमें उसके तहत मैंने भी एक प्रोग्राम अपने कॉलेज में करवाया था, जहाँ पे थी, उनको मैंने बुलाया और उन्होंने आके 2 वर्कशॉप लिया, और उसके लिए एक भी पैसा मुझसे नहीं लिया, ना कन्वेंस लिया, ना वहां पे आके वर्कशॉप लेने का पैसा लिया, क्योंकि गूगल वाज financing everything. They were doing it for free, and that's a very very big thing. And even for COVID thing, अभी भी गूगल ने तकरीबन $6.5 मिलियन सिर्फ फेक न्यूज को फाइट करने के लिए डाले, कि जिससे लोगों को फेक न्यूज के लिए उससे कॉम्बैट कर सकें। फेसबुक ने भी एक एलिमेंट निकाला था, जिस 2018 में आई थिंक ये शुरू हुआ था, जहां पे अगर आप इसमें देख सकते हैं तो एक ये छोटा सा चीज आ रहा है जहाँ पे लिखा है डिस्प्यूटेड बाय थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर्स। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी चीज है जिसपे बिलीव नहीं करिए जब तक जान ना जाए। अगर आपका खुद अपना इस्तेमाल करिए दिमाग, और अगर ये आपको सही लगे तभी इसे सही मानिए, हमारी तरफ से ये 100% सही खबर नहीं है। तो फेसबुक का भी एक इनिशिएटिव था जिससे वो फेसबुक को फेक न्यूज को कॉम्बैट कर सकें। और अगर हम देखें तो ट्रम्प इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, व्हाई बिकॉज ही इज द यूएस प्रेसिडेंट। और वहां पे भी अगर आप देखें तो उन्होंने फेसबुक और ट्विटर ने उनके एक पोस्ट को बोला उनके कि ये मैनिपुलेटेड पोस्ट है, ये एक ऐसा वीडियो है जिसको हम हटा रहे हैं, और उस पर बाकायदा मैसेज डाला कि इस पे बिलीव ना करें, इट्स अ मैनिपुलेटेड वीडियो एंड इट्स अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट वायलेशन। सोचें, अब ट्रम्प जैसे इंसान के लिए अगर ये चीज लिखी जा रही है तो हाउ स्ट्रिक्ट social media is becoming for fake news. You can actually make out through these things which are happening around the world. Why? Because he's a very strong leader, he's a very strong man, and उसके खिलाफ अगर ऐसी कोई चीज हो रही है तो it's a very big thing. इसका मतलब है कि सोशल मीडिया जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर है या फेसबुक है, ये सब उससे लड़ने के लिए बिल्कुल
किसी भी फेक न्यूज से लड़ने के लिए बिल्कुल आगे आ चुके हैं। नाउ एक और चीज जो आप भी देखते होंगे, मैं भी देखती हूँ, कि कोई ऐसे ट्विटर अकाउंट्स होते हैं, फेसबुक अकाउंट्स होते हैं, जिसमें अगर आप उन्हें रिपोर्ट करें कई बार तो उस पर एक्शन हो जाता है। अगर एक साथ बहुत सारे लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो अपनी जांच एजेंसियों से उसकी जांच करवाते हैं और उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। सो बेसिकली फेसबुक ने ये जो आप डेटा देख रहे हैं, ये यूजर्स हैं जिनको की ब्लॉक किया गया है। फेसबुक ने 2018 में 499 लोगों को ब्लॉक किया, और आते आते 19-20 में तो और बहुत ज्यादा ये बढ़ चुका है। इवन यूट्यूब ने भी किया, टम्बलर ने भी किया, इंस्टाग्राम ने किया, और बाकी जितने भी छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स है सब ने ब्लॉक करना शुरू किया, जिससे लोगों को एक डर महसूस हो कि अगर हम खबर सही नहीं डालेंगे या ऐसी इंफॉर्मेशन डालेंगे जो मिस इन्फॉर्मेशन हो, तो शायद हम उस प्लेटफॉर्म पे रह नहीं पाएंगे। देन अब बात आती है कि आप स्पॉट कैसे करें फेक न्यूज को। तो हमें बहुत ज्यादा दिमाग को खुला रखना है, और एंड आई थिंक आई एम टॉकिंग टू वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वेरी अवेयर पीपल। सो आई थिंक इट इज मेनली नॉट फॉर यू बट फॉर द पीपल हुम यू कैन टेल कि वो कैसे करें। तो बेसिकली आपको सोर्स को सबसे पहले देखना है, ठीक है, कि क्या सोर्स है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी वेबसाइट भी जब हम लोग देखते हैं तो उसमें सबसे पहली एक छोटी सी चीज है जो ये बता देती है कि वो न्यूज सही है या नहीं है। अगर उसमें लिखा हो राइटर का नाम या उसके सोर्स का नाम, या तो राइटर का नाम लिखा हो या सोर्स का नाम लिखा हो, दो चीजें होती है जो आपको ये बताती हैं कि वो इंफॉर्मेशन वैलिड है। आपको ये भी देखना है कि इज इट अ जोक, कोई ऐसा तो नहीं किसी ने सटायर किया हो, या जैसे राहुल गांधी वाली चीज थी, तो इट वाज अ जोक, इट वाज अ सटायर दैट ही मेड, आलू डालो तो सोना निकलेगा, बट देन इट वाज मेड इनटू अ फेक थिंग, राइट। देन यू हैव टू चेक द डेट एज वेल, कि कौन सी डेट का है। कई बार मैं लोग देखती हूँ, मैं इनफैक्ट ब्यूटीज के ग्रुप पे भी देखती हूँ, कई बार फेसबुक पे भी देखती हूँ कि लोग ऐसी चीजें शेयर करते हैं जो ऐसा लगता है आज ही हुई, क्योंकि वो इस वक्त वैलिड होती है, लेकिन वो कई साल पहले की होती है। तो हमें हमेशा कोई भी चीज शेयर करने से पहले उसकी डेट को वेरीफाई सबसे पहले वही चीज भी हो जो आज रही है, तो हमें लगता है कि अरे ये तो वैलिड है, ये अभी हुआ होगा, और हम पैनिक करने लग जाते हैं। सो वी हैव टू सी द सोर्स एंड देन चेक द बायस, कि बायस आपको जरूर देखना पड़ेगा कि हम जो जहां से ये न्यूज आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करता हो या ऐसी कोई चीज। Then there are certain more things that जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप अगर कोई खबर जो आप कहीं पे भी आपको मिलती है, प्रॉपर खबर, हम यहाँ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की बात नहीं कर रहे, तो वहां पर आपको हमेशा ये देखना होगा कि कौन से आउटलेट ने उसको शेयर किया है। अगर कोई और भी आउटलेट्स हैं क्या जो ये शेयर कर रहे हैं, या ये अकेला ही है जो शेयर कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये अकेला ही है, अगर कोई बड़ी खबर होगी तो उसको कम से कम 2-3 न्यूज आउटलेट्स तो जरूर शेयर करेंगे। तो आपको ये भी देखने की जरूरत है कि कई लोगों ने उसे शेयर किया है या नहीं किया। एंगल्स दूसरी बात है कि वो किसी खबर का क्या एंगल दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी देखना बहुत जरूरी है कि उसको सिर्फ वही एक इकलौता है जो शेयर कर रहा है, और भी कोई कर रहा है, ठीक है। अब ना इसमें व्हाट्सएप ने भी इनिशिएटिव लिया था, उसने बहुत सारे टिप्स जारी किए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन से लड़ाई लड़नी है। और व्हाट्सएप ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स शुरू किए थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसे चेक करिए, फेक न्यूज जो है वो ज्यादातर वायरल हो जाती है, जो फेक होती है, जो असली न्यूज होती है वो नहीं होती। जैसे आजकल बहुत सारे WHO की खबरें आप देख रहे होंगे कि हर चीज WHO के नाम पे आ जाती है। WHO ने कहा है भैया ये हो गया, WHO ने कहा है गर्म पानी पियो, WHO ने कहा है कि नहाओ मत या नहा लो, व्हाटएवर, यू नो, ऑल काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग्स, राइट। तो कोई भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे कुछ भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बट हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम WHO देख के पहले देखें तो कि WHO ने कहा भी है या नहीं है, तो WHO है कौन सा, राइट। Then there are certain tools that as Iram told me that I have to be keeping it brief, तो मैं बहुत ज्यादा किसी भी साइट पे बात बहुत ज्यादा नहीं कर रही हूँ। I've already I think exceeded the limit also. तो टूल्स टू कॉम्बैट एक छोटा सा 2-4 स्लाइड्स और है जिसके बारे में मैं बात करूंगी। कि सबसे पहली चीज है टूल्स में, गूगल के इनिशिएटिव्स की मैं बात कर रही हूँ। उसका सबसे पहला इनिशिएटिव है कि उसने जर्नलिस्ट को ट्रेन किया और उसको जगह जगह पे भेजा कि जाओ वहां पर और लोगों को ट्रेन करो, उनको बताओ कि कैसे फेक न्यूज से लड़ा जा सकता है।
लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे उसने टूल्स दिए, जैसे कि जिसमें सबसे प्रोमिनेंट है रिवर्स इमेज चेकर। ठीक है, तो ये रिवर्स इमेज चेकर जो है, इसमें क्या होता है, आप कोई भी, आपको इमेज आई व्हाट्सएप पे या आपको कहीं भी इमेज आई, आपने अपने फोन से ही उसको ब्राउज किया और अपने गैलरी से जाके उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, ये आपको उस इमेज की सारी हिस्ट्री बता देगा, सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, कितनी पुरानी इमेज है और कहाँ है, कैसी है, उसकी ओरिजिनल इमेज कौन सी है, उससे रिलेटेड जितनी भी इमेजेस है वो आपको सारी नजर आने लगेंगी। फिर दूसरी एक चीज जो गूगल ने इनिशिएट की थी, उसके अगर आप नेट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि गूगल फैक्ट चेक टूल्स के नाम से एक अलग, जैसे ही आप ये टाइप करेंगे एक अलग पेज खुल जाता है, जहां पर ऐसा करके एक स्ट्रिप होता है, जैसे एक स्पेस होता है यहाँ पर सर्च के लिए, और वहां पर आप जो भी वर्ड लिखेंगे उससे रिलेटेड जो भी ताजी खबर होगी वो वहां पर आ जाएगी। जो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा चीज हो जिसके बारे में बात होगी, जो प्रोमिनेंट किसी अच्छे बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने डाली होगी या बड़े प्रोमिनेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या हैंडलर ने डाली होगी, वो वहां पर आएगी। और ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है देखने का कि क्या वो न्यूज सही है या नहीं। आप उस न्यूज को नहीं डालना चाहते, आप यहाँ पे यूआरएल भी टाइप कर सकते हैं, आप यूआरएल कॉपी करिए, यहाँ डाल दीजिए। यूआरएल नहीं है आपके पास, आप सिर्फ दो तीन लफ्ज लिख दीजिए और उसी से वो आपको ये बता देगा कि ऐसा कुछ है या नहीं। So this is again another tool that is there. Then there's another tool called photo forensics. Now photo forensics is something जिसमें जैसे ही आप अपना फोटो डालेंगे, वो एक तरह की एक एक्सरे मशीन है, आप ऐसा कह सकते हैं, फोटो की एक एक्सरे मशीन, जो आपको बता देगी, मान लो कोई हाथ ऐसे सिर्फ किया हुआ है ना, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि जो किम योंग है वो हाथ में कुछ पकड़े हैं, लेकिन जो पकड़े हैं वो एक्चुअली दैट्स नॉट द एक्चुअल थिंग व्हिच ही इज होल्डिंग। बट ऐसा भी होता है कई बार कि कोई कुछ होल्ड ही नहीं किया होता है और उसको वहां पर दिखा दिया जाता है। तो वो जब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो वो आपको पिक्सल से पता लग जाएगा कि एक्चुअली में वो इंसान कुछ पकड़ा भी है या नहीं पकड़ा हुआ है। सो दिस फोटो फोरेंसिक्स इज अ वेरी वेरी गुड टूल, बट जनरली ये फोटो फोरेंसिक्स बहुत जनरल लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिकली जैसे कुछ वॉरियर्स हैं जो फेक न्यूज वॉरियर्स कहलाते हैं, जिनके बारे में मैं बात करना चाहती थी बट टाइम नहीं है। So alt news is Prateek Sinha. I think he's the hero. I think we all should promote alt news and we should support alt news, उनको थोड़ा बहुत डोनेशन देकर, क्योंकि वो इसके लिए बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और उस तरह के लोग ज्यादा इन टूल्स को यूज करते हैं। देन there's another thing called InVid. अभी तक तो हम फोटोज की बात कर रहे थे, अब कुछ वीडियोस भी ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं, अब हमें पता ही नहीं भैया कब का वीडियो, आप कहाँ से सर्च करेंगे। सो InVid एक ऐसा टूल है जहां पर आज जाके आप उस वीडियो को अपलोड कर दीजिए, वो आपको सारा कुछ बता देगा कि कितना एडिट हुआ है ये वीडियो, कितना ओरिजिनल है, कहाँ का है, कब का है, सारी चीजें आपको वहां पर बता देगा। InVid is the name of the tool which is used for the video analysis कि वो फेक है या नहीं है। Then there's another thing which is called data viewer. अब you जितने भी हो उस पे अपलोड करना। डेटा व्यूअर से फायदा ये होता है कि आप उसमें यूआरएल डालें और वो आपको सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देता है कि भाई इस समय का वीडियो है, ये इस वक्त अपलोड हुआ था, ये इतने साल पहले का है या अभी का है या आज का है या कल का है, और कौन से अकाउंट से अपलोड हुआ है, जिससे भी आपको ये पता चल जाएगा कि वो फेक है या नहीं है। So these kind of tools are really readily available, which you all can use, and I think I've been going like a engine बहुत जबरदस्त तरीके से, and basically yeah, so I think all of us should use these tools। और बहुत सारे tools हैं, इनफैक्ट मैं आपको कुछ apps के नाम क्विकली बता देती हूँ जो मैंने अपने फोन में डाउनलोड किए। जब मैं जब मैं ये बना रही थी तो मैंने कहा मैं देखूं जरा क्या एंड्रॉइड पे भी कुछ ऐसे एप्स है। तो देर आर एप्स लाइक न्यूज़कॉप, देर आर एप्स लाइक लॉजिकली, देन Nokie, NOKIYE, फेक न्यूज डिटेक्टर,
True Site, Fake News Test, all of these apps are available on Android. You can go directly on the Play Store, you can type fake news, और बहुत सारे apps available है जो आपको बहुत handy होंगे. आपने उस पे डाल दिया और जैसे ही आपके पास कोई खबर आई, आपने verify करनी है, आपने उस पे डाली और वो verify हो गई. So it is that easy. So there are so many tools available जो कि आपको इस combat करने में fake news को बहुत बहुत ज़्यादा help कर सकते हैं. तो I hope मैं आप लोग को जो भी मेरे व्यूज थे वो मैं आपको बता पाई हूँ. और थैंक यू वेरी मच इरम एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन हु वर लिसनिंग टू मी. एंड पूरी मैंने कोशिश की. आगे इंशाल्लाह अगर कभी और वक्त मिलेगा तो, हालांकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन फेक न्यूज, बट देन यस, आई हैव बीन इनटू जर्नलिज्म, इनटू मास कम्युनिकेशन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. And I've been associated with AAFT for a very very long time, and I've been teaching. तो थोड़ा वो टीचर वाला वो आत्मा जाग जाती है बार बार. अब पढ़ा नहीं रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल बहुत दिन बाद पढ़ा, तो आप लोग को ही पढ़ा डाला शायद. So thank you very much everyone for your patience, for your kindness that you spared your time for me. Thank you very much.